स्वाध्याय परम तप है, तप ही नहीं महातप है। और वो स्वाध्याय का नियम एक वैष्णव व्यक्ति ने लिया था। वर्षों वर्षों स्वाध्याय किया, दर्शन किए, पर गुरु महाराज ने कहा था जो भी पढ़ो आंख बंद करके थोड़ी देर उसका चिंतन भी किया करो। चिंतन से चिंता मिटे, चिंता से संताप। और चिंतन चिंता जब मिटे तब मिटे जब मिलेंगे प्रभु आप। अर्थात जब आप प्रभु बन जाएंगे तो चिंतन और चिंता दोनों समाप्त हो जाएंगे। इसके पहले आपको चिंता मिटाने के लिए चिंतन करना चाहिए। तो वो व्यक्ति वैष्णी गुरु महाराज के एक नियम को भूल गया, चिंतन करना। अब जब असमय में जिन मंदिर आया और मंदिर जी के दरवाजे बंद पाए, शास्त्र जी नहीं मिला, झरोके से प्रभु के दर्शन तो कर लिए, तो वो ताश के माध्यम से चिंतन कर रहा है और चिंतन करते करते 8वें नंबर के पत्ते पर आ गया है। तो 8 सम्यक दर्शन के जो घातक मद हैं, जिन मदों के रहते हुए ये जीव गुणों से रिक्त रहता है। यदि पहले से गुण हैं और मद करेगा, अहंकार करेगा, तो वो गुण नष्ट हो जाएंगे। और यदि पहले से गुण नहीं है तो मद के अहंकार के रहते हुए गुण आएंगे नहीं। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा है, विनय मोक्षस्य द्वारो, विनय मोक्ष का दरवाजा है। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी, सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी कहा गया है। आपको ऊपर की मंजिल में पहुंचना है और मंजिल में पहुंचने के लिए 15 सीढ़ियां हैं। तो उस महल पर पहुंचने के लिए, चढ़ने के लिए सम्यक दर्शन को पहली सीढ़ी माना गया है। लेकिन विनय को अंतिम सीढ़ी पर पहुंचने के बाद जो दरवाजा होता है वो बंद है। तो मोक्ष विनय मोक्षस्य द्वारों का है, विनय तो उस दरवाजे को भी खोल देती है। विनय वाले व्यक्ति उन 14-15 सीढ़ियों को भी चढ़ जाता है और जाकर के उसके लिए दरवाजा भी खुला मिलता है। ऐसी महानतम चीज है विनय। पर विनय तो ज्ञानी जीव ही कर सकता है, अज्ञानी नहीं कर सकता। निकट भव्य जीव ही विनय कर सकता है, अभव्य नहीं कर सकता, दूर भव्य नहीं कर सकता है। विनय बहुत बड़ी चीज है। विनय को पाने के लिए अहंकार को गलाना होता है और अहम का विसर्जन ही अरहम की प्राप्ति का उपाय है। अहम का विसर्जन नहीं करेंगे, अहंकार को नहीं छोड़ेंगे तो अरहम की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात आप भगवान नहीं बन सकेंगे। अरे विनय के अभाव में भगवान तो छोड़ो, भगवान भी नहीं बन सकते। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि हम भगवान बने तो आपको और गुणों के भंडार बने, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना देखो, विनय को जब दरवाजा कहा है और बाकी के गुण तो विनय के बाद आते हैं। जब दरवाजा ही बंद होगा तो बाकी के गुण कहाँ से प्रवेश करेंगे? बंद दरवाजे में नहीं जा सकते ना। तो विनय रूपी गुण को प्राप्त करने का मतलब है कि अपनी आत्मा के दरवाजे खोल लेना। गुणों के आने के लिए गुणों का स्वागत करना है। दरवाजा खोलना मतलब गुणों का वेलकम करना है। तो ये सारी दुनिया इस महानतम गुण से रिक्त प्राय है, खाली देखने में, सुनने में, अनुभव में आ रही है। और इसी वजह से जब विनय नहीं है तो बाकी के गुण भी नहीं है, और बाकी के गुण नहीं है तो सुख शांति कहाँ से आएगी? सुख शांति तो गुणों से आती है। और गुणों का महत्व भी अज्ञानी नहीं समझते। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि अज्ञानी जो है नहीं वो अपने को मानता है। उसके अंदर कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि रहती है।
वो जिसकी चीज़ का कर्ता नहीं है उसका कर्ता अपने को मानता है, और जिस चीज़ का भोक्ता नहीं है उस चीज़ का भोक्ता अपने को मानता है। जो जिस चीज़ का स्वामी नहीं है उस चीज़ का स्वामी अपने को मानता है। जैसे इस लोक में, संसार में 6 द्रव्य हैं। कितनी द्रव्य हैं? 6 द्रव्य हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो इनके सबके अपने अपने काम निश्चित हैं, निर्धारित हैं, बटे हुए हैं। किसका कार्य क्या है, कौन क्या कर सकता है, किस रूप में कर सकता है, अज्ञानी को ये पता नहीं रहता है। इसलिए वो सब का कर्ता अपने को मानता है। जैसे जीव है तो जीव का कार्य क्या है, निश्चय में क्या है, व्यवहार में क्या है। निश्चय में तो जीव का कार्य है कि जानना और देखना, जानादि पश्चादि, जानता है और देखता है, बस इसके अलावा और जीव का कोई काम नहीं है, जानो और देखो। अब यदि वो व्यवहार में कुछ कर सकता है तो परस्परोपग्रह जीवानाम, जीवों का कर्तव्य है कि भी एक दूसरे का सहयोग करें, हेल्प करें, मदद करें, कॉपरेशन करें, ये उनका कर्तव्य है। तो कर्तव्य करना अलग चीज है और कर्तृत्व बुद्धि होना अलग चीज है। ज्ञानी जीव के पास में कर्तृत्व बुद्धि नहीं, कर्तव्य बुद्धि होती है, और अज्ञानी जीव के पास में कर्तृत्व बुद्धि होती है। कर्तव्य में और कर्तृत्व में जमीन आसमान का अंतर है। कर्तव्य करने के बाद में आनंद आता है, उसके बदले में कुछ चाहता नहीं है, और ना ही किसी तरह का अहंकार रखता कि मैंने ये किया, क्योंकि ये तो मेरा कर्तव्य था, ये मेरा फर्ज है, उत्तरदायित्व है। इसको करने के बाद अहम कैसा, इसको करने के बाद बदले की किसी तरह की भावना कैसी, वो नहीं होती है। और कर्तृत्व में ये होता है, वो एक तो होता ही नहीं करता, फिर भी मानता है, और मानने के साथ साथ अहंकार करता है। तो इसको समझाया जा रहा है, बहुत अच्छे से समझने की चेष्टा करें। बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब तक ये भ्रम नहीं निकलेगा तब तक आप सुखी होने वाले हैं ही नहीं। ना आपके पास समय बचेगा, ना आपके पास में मतलब कहना चाहिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो कर्तृत्व बुद्धि अज्ञानी जीव के पास होती है। वो कहता है मैं कर रहा हूँ सब कुछ। देखा जाए, जैसे कोई पिता है, अब वो कहता है कि मैंने इस संतान का पालन पोषण किया है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, उस संतान ने पिछले जन्म में स्वयं मनुष्य गति का बंद किया था कि नहीं, मनुष्य आयु का बंद किया था कि नहीं, वो अपना कुछ पुण्य लाया था साथ में कि नहीं, इसकी स्वयं की आत्मा में पुरुषार्थ नाम का गुण है कि नहीं, बोलो, है ना। तो जब यदि नहीं होता तो जिसके पुण्य का उदय नहीं होता है उसके लिए तो माता पिता, जैसे जीवनधर स्वामी को जन्म लेते ही शमशान में छोड़ दिया, ठीक है, ये भी एक कर्म है। और जब पुण्य का उदय आया तो उसी दिन गंधोत्कच सेठ के यहाँ जो पुत्र जन्मा था वो मरा निकला, वो उसे शमशान में छोड़ने गया था, और ये जीवित बच्चा मिल गया तो ले आया। पत्नी को बोलता है, अरे पगली, तू कहती थी मर गया, ये तो जीवित है, ले इसे रख संभाल। तो ये कर्म है, ये पुण्य है कि शमशान में छोड़ दिए जाने के बाद भी उसको पालने पोसने वाला कोई मिल गया। अब देखिए आप, इसमें किसका कितना रोल है, कितना हाथ है, कितना कर्तव्य है। कि माँ ने तो छोड़ दिया, शमशान में छोड़ दिया और चली गई, और उसकी ये कर्म है, ये भी एक कर्म है, मानना तो पड़ेगा कि कहाँ राजपुत्र और कहाँ उसको जन्म हो रहा है और कहाँ शमशान में छोड़ा जा रहा है। और ये भी एक कर्म है कि तुरंत फिर दूसरा उसको लेने वाला आ गया, पालने पोसने वाला आ गया। यदि पुण्य नहीं होता तो वहाँ पर शमशान में कोई गीदड़ खा लेता, कोई श्यार, कोई भी मांसाहारी जानवर हैं, गिद्ध वगैरह कोल खाते। तो पुण्य था इसलिए वो बच गया। और देखिए हनुमान जी हैं,
कामदेव पद के धारी थे, तद्भव मोक्षगामी चरम शरीर थे। अब ये भी एक कर्म है कि उसकी माँ को, वो गर्भ में है मोक्षगामी जीव, और उसकी माँ को दोषारोपण करके कि ये इसका गर्भ नहीं है, इसके पति का नहीं है, ये किसी अन्य का है, इसलिए इसको निकाल दिया बाहर। अब बन बन डोले दासी को ले, पवन कुमार की नार रे, सती अंजना सुंदरी। नहीं पढ़ते भजन हैं? हाँ, तो उसमें लिखा है बन बन डोले दासी को ले, बन 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 में घूम रही है दासी को साथ में लेकर के, पवन कुमार की नार। तो अब ये भी एक कर्म है कि वो राजपुत्री होते हुए भी और चरम मोक्षगामी जीव को गर्भ में रखते हुए भी इस तरह भटक रही है, इस तरह से फजीती हो रही, उसकी बेइज्जती हो रही कि दरवाजे बंद कर दिए जा रहा, कोई नहीं आने दे रहा, इधर ना आ जाए। अब जंगल में भटक रही है, गुफा में एक जगह रह रही है कि समय निकालना, बालक का जन्म मतलब पुत्र उत्पत्ति होने वाली है, प्रसव होने वाला है। तो अब जन्म हो गया, थोड़ा सा आपको इसलिए बताया जा रहा है कि ये आपका कर्तृत्व और कर्तव्य कहाँ तक है, आप किसके कर्तव्योक्ता स्वामी हैं, ये बता दीजिए हमको। तो अब पुत्र को जन्म दे दिया, मोक्षगामी है, कामदेव पद का धारी है, उस चरम सीढ़ी वो महापुरुष ने जन्म लिया तो गुफा में उजाला हो गया, प्रकाशित हो गई, इतना दैदीप्यमान तेजस्वी था। और अब देखिए वो जो बसंतमाला है सखी, भोजन की व्यवस्था तो कर रही है, विद्याधरी है यद्यपि। अब देखिए ये पुण्य का उदय है कि एक सखी बसंतमाला है, भोजन की व्यवस्था करने वाली, सहयोग करने वाली। फिर देखिए अब पुत्र ने जन्म ले लिया है और इतने में ही एक शेर आ गया, उसी में रहता होगा गुफा में शेर, तो घूमते फिरते आ गया तो अब डरिए, बहुत जब से भयभीत हुई, अब तो खाया इसने। और उसी गुफा में एक गंधर्व रह रहा है। देखो जरा, ये भी कर्म है कि जहां वो ठहरी है वहीं शेर आ गया, और जैसे ही शेर आया और वो गंधर्व और उसकी जो देवांगना थी वो वहीं थे, उन्होंने देखा और ये बेचारी अबला भयभीत हो रही है, प्राण छोड़ देगी, अपने पति से कहती है देव से कि देव इसकी पीड़ा दूर करो, विघ्न दूर करो। सो उसने अष्टापद का रूप रखा और रख करके उस सिंह को मार भगाया। ये भी कर्म है, वो पाप था, ये पुण्य है। भगा दिया, रक्षा कर दी जंगल में, गुफा में, और फिर बढ़िया सुंदर गंधर्व ने गीत गाए, मनोरंजन किया, मन बहलाया, उसको प्रसन्न किया। ये पुण्य है। अब ये पाप है कि वो जंगल में गुफा के अंदर रह रही है, बच्चे को जन्म दिया है, कोई व्यवस्था नहीं है, क्या खाए और क्या खिलाए, ये पाप है। अब देखिए इतने में ही हनुरोह द्वीप के राजा अपनी कोई हाथी वगैरह को लेने गए होंगे, लौटते हैं, उसके अंजना के रोने का शब्द सुनाई देता है, नीचे उतर के आ जाते हैं, देखते हैं कौन रो रहा है, यहाँ इतने भयानक घनघोर जंगल में कौन के रोने की, किसके रोने की आवाज़ आ रही है। जाके गुफा में देखता है तो वो पहचान नहीं पाता है, बड़ी मुश्किल में धीरे धीरे बातचीत के दौरान समझ में आया कि ये तो मेरी भांजी है या बहन है, ऐसा कुछ रिश्ता है। तो बहन का रिश्ता बना करके और वो निवेदन करके ले जाता है हनुरोह द्वीप। ये पुण्य है कि वो राजा उसी समय आ गया। अब जैसे ही विमान में बिठाया और विमान उड़ा और बालक मुलक ली मुल्का और नीचे गिर गया, ये पाप है, विमान से गिर गया। अब वो चरम शरीरी तद्भव मोक्षकामी बज्रसम नारसंगन का धारी था, तो जिस शिला पर गिरा वो शिला चूर हो गई, बालक का कुछ भी नहीं हुआ। ये पुण्य है। देखो जरा आप
पुण्य पाप की महिमा का विचार कीजिए। किसका रोल कहाँ तक है, व्यक्ति का रोल कहाँ है दूसरे लोगों का, किस रूप में है। और वो यदि इसको आप अच्छी तरह समझ जाएंगे ना, तो कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि निकल जाएगी। अरे मैं तो भ्रम में था, करने वाला कौन है और मैं मान रहा था अपने वो करता। अब देखिए, ये पाप का उदय था कि वो गिर गया, लेकिन पुण्य का उदय था कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। और माँ तो हाहाकार मचाने लगी कि मेरा बच्चा गया, जैसे तैसे किसी तरह आया था कोई लेने के लिए, सहायता करने के लिए, अब वो फिर चला गया। नीचे आके देखा तो वो किलकारियाँ भर रहा है, खेल रहा है नीचे। फिर उठा के ले गए। अब उस सनरोह के द्वीप के राजा ने पालन पोषण किया, सब कुछ कर दिया। बोलो, इस हनुमान के स्वयं के पुण्य का उदय नहीं होता तो ऐसे घनघोर जंगल में कोई लेने आ जाता, उठा लेता, बहन बना लेता, ले जाता और पाल पोष देता, पढ़ा लिखा देता। तो उस माँ का कितना रोल है, उस राजा का कितना रोल है, कहाँ तक है, किस रूप में है, वस्तुतः उस जीव के ही पुण्य और पाप का उदय चलता है। जब पाप का उदय आता है तो प्रतिकूलता आ जाती है, विपत्ति आ जाती है, परेशानी आ जाती है। पुण्य का उदय जाता है, व्यक्ति उस विपत्ति से बाहर निकल आता है। अब देखिए, आगे चल करके वही महापुरुष मोक्ष गए हैं मुनि दीक्षा लेकर के। राम हनु, अभी आपने बिमलनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है ना, आज निर्वाण कल्याणक पढ़ा आपने, अभी पढ़ा ना। राम हनु सुग्रीव सुडील, गय गवाख नील महानील, कोड 99 मुक्ति प्यान, तुंगी गिरी बंधु दरिद्यान। मांगी तुंगी से मोक्ष के। तो और भी जो बड़ा प्यारा कथानक है वो पद्म पुराण से पढ़ने लायक है। प्रासंगिक चीज सुना रहा हूँ मैं कि आपका रोल कहाँ तक है गृहस्थी चलाने में, बाल बच्चों के पालन पोषण में, भरण पोषण में, शादी विवाह में, किस चीज़ में कितना रोल भूमिका कितनी है, ये आपको समझना है। आप चरित्र ग्रंथ पढ़ेंगे, पुराण ग्रंथ पढ़ेंगे, प्रवचन सुनेंगे तो समझ में आएगा। ये जो भ्रम है इसकी वजह से आप बहुत दुखी हैं, और जैसे ये भ्रम निकलेगा आपका दुख 90% खत्म हो जाएगा। अरे हम क्या समझ रहे हैं और क्या रोल हमारा है। तो इसी तरह जब जीवनधर स्वामी मोक्ष गर्भ में थे, उसी समय काष्टांगर मंत्री ने छल करके और सत्येंद्र राजा को परास्त कर दिया, मार डाला, और स्वयं राज्य का अधिकारी बन गया। उसके पहले ही राजा ने केकी यंत्र में चाबी भर करके और उसको रानी को गर्भवती थी उड़ा दिया। आप लोग बोलते ऐसा है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। लेकिन है क्या वास्तविकता? जितना पुण्य है उतना खिलौना चलता है। वो जितनी चाबी भरी थी जोड़ा, और जाकर के नगर के बाहर शमशान में जैसी चाबी समाप्त हुई तो उतर गया। अब कोई नहीं है, कुछ नहीं है, हाथ में, पास में, साथ में। बच्चे ने गर्भ शमशान में जन्म लिया। देखो, मोक्ष जाना उस जीव को, और जन्म का ले रहा है शमशान में, और जन्म ले लिया और कुछ खिलाने पिलाने कुछ नहीं है व्यवस्था, कोई धाय नहीं है। कैसे किसने नाल काटी होगी, किसने उसको कैसे क्या किया होगा, और माँ ने वैसी स्थिति में शमशान में छोड़ दिया। जीवित रहो बेटे, और स्वयं आश्रम में चली गई। कहते ना, लगती है तकदीर को जब ठोकर गंभीर, राजा फिरता रंग बन और रानी भरती नीर। देखो, महारानी वहाँ चली गई, कहीं पर जब नहीं मिला स्थान ठहराने को तो आश्रम में चली गई। चाहती तो बच्चे को भी ले जाती है, लेकिन बच्चे को नहीं ले गए। अब वो गंधोत्कच सेठ अपने मरे पुत्र को छोड़ के ले गया, पालन पोषण किया। बाद में जिस मंत्री काष्टांगार ने गद्दारी करके और उसके पिता को मार डाला था और राज छीन लिया था, ले लिया था, आगे चल करके वो पिता के राज्य लेने में सक्षम हो गया जो शमशान में जन्मना था। देखो जरा, ये क्या है? ये पुण्य है। वो पहले छिन गया था राज्य, पिता को मारा डाला गया था, ये पाप था। और अब पल पुस करके और वो अपना राज्य लेने में सक्षम हुई, ये क्या है? ये पुण्य है।
अब इसको समझिए अच्छी तरह से। पहले भी एक दृष्टांत दिया था कि एक राजा ने पड़ोसी राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी। चढ़ाई कर दी तो वो कैपेबल नहीं था, सक्षम नहीं था कि उसका फेस कर सामना कर सके, और वो घोड़े पर बैठ कर के रानी को बैठा करके चला गया। जान बची तो लाखों पाए। यदि जान बच गई तो लाखों रुपए मिल गए, मान के चलिए। अथवा दूसरा अर्थ यह है कि जान बची तो लाखों पाए। यदि जान बची रहेगी तो जीने के लिए 2 लाखों दूसरे उपाय कर लेंगे। अथवा तीसरा अर्थ है कि जान बचाने के लिए लाखों उपाय करने चाहिए। क्या जान बची तो लाखों पाए, इसके 3 अर्थ किए जा सकता है। पहला अर्थ क्या है कि जान बची तो लाखों पाए। जान बच गई तो हमने समझ लो सब भले चलेगी संपत्ति, फिर भी हमने लाखों रुपए प्राप्त कर लिए क्योंकि जान बचा ली है। दूसरा अर्थ क्या है कि जान बची तो लाखों पाए, मतलब ये है कि जान बच जाएगी तो हम लाखों उपाय कर लेंगे दूसरे। और तीसरा अर्थ क्या किया है? जान बचाने के लिए लाखों उपाय करने चाहिए। जैसे बने तैसे जान बचाना चाहिए। जान रहेगी, जान है तो जहान है, नहीं बोलते? जान है तो जहान है। तो वो चला गया रानी को घोड़े पर बैठा के, और वो रानी गर्भवती थी। रास्ते में रानी ने बच्ची को जन्म दे दिया। अब स्वयं का शरीर संभल ले रहा है। प्राय करके जो लोग दूसरों पर आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं, जिनकी सेवा दूसरे लोग किया करते हैं, तो वे जब ऐसी स्थिति होती, दूसरे सेवा करने वाले नहीं होते ना, तो उनका शरीर ही उनसे नहीं संभलता है। फिर भी दूसरों को संभालने में तो सक्षम होते ही नहीं है, उनका शरीर ही उनसे नहीं संभलता। तो राजा रानी सोचने लगे इसको कहाँ लेके जाएं, स्वयं की जान बचाने की पड़ी है, भागने की पड़ी है। सो उन्होंने उसको वहीं लिया। अब देखो जरा, तत्काल की जन्मी बच्ची है और एक झाड़ी के नीचे लिटा दिया, चले गए आगे। अब देखो ये पाप का उदय है उस बच्ची के, और झाड़ी के नीचे लिटा दिया। फिर भी इतना पाप का उदय नहीं है, ना कोई सियार आया, ना कोई कुत्ता आया, ना कोई चीता आया, ना कोई शेर आया, मांसाहारी जानवर, नहीं तो उसको तत्काल की जन्मी बच्ची को खा जाता। नहीं खाया, वो आगे चला गया राजा। 8 दिन बाद लौटा। अब वो राजा जो आया था चढ़ाई करने के लिए आया होगा, उसको जो चाहिए होगा ले गया होगा। अब अपन चलते हैं, देखते हैं। लौट के आया, उस स्थान पर आया तो उसको विकल्प आया। अपन ने वो झाड़ी में जो लड़की को छोड़ दिया था, देख तो लें, वैसे तो बची नहीं होगी, कोई भी मांसाहारी जानवर खा गया होगा, अथवा भूखी प्यासी मर गई होगी। तत्काल की जन्मी, भूख प्यास, ठंडी गर्मी। जाके देखा, देखिए जरा, जहाँ उसको लटाया ठीक उसके मुंह के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता लगा था, और उसमें से शहद टपक रही थी, वो उसके मुंह में गिरती रही, वो उसको चूसती रही और जीवित रही आई। ये क्या है? ये पुण्य है। झाड़ी के नीचे डाल दिया, ये पाप था। और कोई मांसाहारी जानवर नहीं आया, नहीं खाया, ये पुण्य था। और ऊपर शहद का छत्ता लगा था, उससे मुंह बूंद शहद गिर रही थी, उसको चूस कर जीवित रही, ये पुण्य है। और दोबारा लौट के आया जब राजा, तो उसने फिर से उसको उठा लिया। ये क्या है? ये पुण्य है। वो पाल पोस लिया, पल बस गई, पढ़ लिख गई, और आगे चल कर के वही बच्ची जिसको जन्मते ही साथ झाड़ी के नीचे लिटा दिया था, ना कुछ नीचे ना कुछ क्या था स्थिति, वही भारत सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां बनी। ऐसा मैंने इतिहास में कहीं पढ़ा है। अब आप देखिए जरा, माता पिता का रोल कितनी उनकी भूमिका है, कितना उनका हाथ है, कितना उनका सहयोग है, कितनी उनकी सेवा है, और कितना उस जीव का पुण्य या पाप का उदय है। देख रहे हैं आप किस तरह से पुण्य पाप का उदय चलता है जीव के अंदर से उदय में, और उस पुण्य या पाप के उदय में बाह्य में कितने तरह के लोग सहयोगी बनते हैं। पुण्य के उदय में स्वयं का अपना रिश्तेदार भी कोई सहयोगी बन सकता है, माता पिता भी बन सकते हैं, और कोई तीसरा भी बन सकता है। जैसे कि जीवनदर स्वामी के लिए वो दूसरा गंधोत्कट सेठ आया और ले गया। तो ऐसे ऐसे पुराण ग्रंथों में हजारों दृष्टांत दिए हैं, एक नहीं। ये
कि उस जीव के पुण्य के, जैसे अभी आप कथानक सुन रहे हैं पूज्य महाराज श्री निर्दोष साई जी महाराज जी से श्रीपाल जी का, सुन रहे ना? देखिए जरा, उनका जीवन भी किसी विचित्रताओं से भरा है। उनका भी ऐसे हुआ था, पिताजी स्वर्गस्थ हो गए, बालक अभी इतना कैपेबल नहीं, सक्षम समर्थ नहीं है, प्रौढ़ नहीं है, मैच्योर नहीं है कि वो राज्य को संभाल सके। चाचा वीर दमन संभाल रहे थे, अब उनके मन में पाप समा गया। देखिए जरा, राज ले लिया उनने, अब इनको कोड़ निकल आया। ये किस कर्म के उदय से उदय हुआ? पुण्य के उदय से कि पाप से? कोड़ निकलना पाप के उदय से निकला। इसके बाद में ऐसा भयानक गलित कुष्ठ कि जिससे शरीर की इतनी दुर्गंध निकल रही कि लोग, गांव के नगर शहर के लोग रहने नहीं पा रहे। परिवार के तो छोड़ो, गांव नगर शहर के लोग नहीं रह पा रहे। और वो तो ठीक है, 700 लोग और कोड़ी हो गए, सब निकल करके गांव के बाहर चले गए। देखना जरा, अब इसके बाद में पाप का उदय चल रहा ना, कोड़ है। और ये मैंने सुंदरी के पिता गुणपाल, ये ऐसे व्यक्ति को खोज रहे हैं जो एकदम दुखी हो, बीमार हो, परेशान हो, लड़के की शादी करने के लिए। आप लोग ऐसे ही लड़के बड़े ढूंढते हैं, बताइए। देखो जरा आप, नहीं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ, मैं चरित्र सुना रहा हूँ आपको कि आपके अंदर जो ये भ्रम बैठा है कि मैं बाल बच्चों को नहीं पालूं पोसूं, मैं नहीं पढ़ाई लिखाऊं, मैं शादी विवाह नहीं करूं तो होगा नहीं, मैं नहीं रहूंगा तो ये फैक्ट्री है, ये संस्था है, ये दुकान है, ये सब बर्बाद हो जाएंगी। तो आपका रोल कितना है उस चीज़ में, हम ये बताना चाहते हैं। आप कितना, आपका कर्तव्य है, कितना कर्तृत्व है, किस रूप में है, ये समझ में आ जाएगा ना, तो अहंकार जो है ना ज्वर की तरह उतर जाएगा। जैसे उन्होंने लिखा है भर्तृहरि ने, यदा किंचिज्ञो हम दुप एवं मदांदा संभवम तदा सर्वज्ञोस्मि तित्यभाव दवलिप्तम मम मना, यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सखा सा दवगतम तदा मूर्खोस्मि ति ज्वर एवं मदो में व्यपगता। वे लिखते हैं, जब मैंने थोड़ा पढ़ा लिखा तो मैं अपने आप को, मैं इतना मदांध हो गया कि जैसे हाथी होता है मदांध, और अपने आप को सर्वज्ञ समझने लगा। पर जब धीरे धीरे ज्ञानी जनों की संगति की तो मुझे लगा मैं तो मूर्ख हूं। यदा किंचित किंचित, जब थोड़ी थोड़ी, बुद्ध जन सखा साथ अवगतम, ज्ञानी जनों की संगति से जाना, तदा मूर्खोस्मीति, तो उन्हें लगा मैं तो मूर्ख हूं। और ज्वर मेरा, जैसे ज्वर इंजेक्शन के लगाते ही उतर जाता है, ऐसा मेरा मद व्यपगता उतर गया। वस्तुतः ये है वास्तविकता कि जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है ना, तभी उसे पता चलता है कि मेरे से भी ऊंचा कोई दूसरा है और है। जब तक नहीं आता है तब तक वो समझता कि मेरे से ऊंचा तो कोई नहीं है। इसलिए वो ऐसे ऊंट की तरह, जो उसकी जो है ना चाल ही बड़ी अलग है, सब प्राणियों में भिन्न है, वो अपने आप को सबसे ज़्यादा ऊंचा मानता है। तो कर्तृत्व बुद्धि प्राय करके सभी जीवों में होती है, और मुख्य रूप से मिथ्या दृष्टि अज्ञानियों में, जो दीर्घ संसारी हैं, मोही हैं, उनमें तो बहुत ज़्यादा होती है कर्तृत्व बुद्धि कि मैं ही कर रहा हूँ, नहीं करूँगा तो होगा नहीं। और ऐसा कहते कहते कई चले गए, और वो काम, वो फैक्ट्री, वो संस्था, वो परिवार अच्छा चल रहा है, पहले से अच्छा चल रहा है, पर बेमोही अज्ञानी कहते रहे कि मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा तो नहीं होगा। ये कर्तव्य बुद्धि को समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप पुण्य पाप के ऊपर श्रद्धा हो जाएगा ना, कि वस्तुतः जो कुछ हो रहा अच्छा, जितना भी अनुकूलता हो रही है, इच्छा के अनुरूप कार्य हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, वो सारा का सारा आपके पिछले पुण्य के उदय से हो रहा है। और जो भी प्रतिकूलताएं हैं, विघ्न बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, वे सारे पाप के उदय से हो रही हैं। तीव्र पुण्य और तीव्र पाप का फल तत्काल भी मिलता है, लेकिन प्राय करके तो कर्म जो आप नए बांध रहे हैं,
चाहे पुण्य बांध रहे हो या पाप बांध रहे हो, उनकी आबाधा पड़ती है। एक माने कुछ समय के लिए वो आत्मा में सत्ता में बंधे रहते हैं, रुके रहते हैं। जैसे दृष्टांत के रूप में कहा जाता है ना, आप फल लेकर के फल लिए बाजार से और घर ले गए, घर जाके नहाया धोया, हाथ पर धोए आपने और भोजन करने के लिए बैठे और वो फल आपने खाना शुरू किए, तो बाजार खरीदने से लेकर के खाने तक के बीच का जो समय है वो आबाधा कहलाती है। क्या कहलाती है? जैसे फसल बोई और वो बीज बोया और उसके बाद जब तक फसल पकी नहीं, बोने से पकने तक के बीच का टाइम आबाधा कहलाती है। इतना समय जैसे उसको आने में लगा, फसल आने में पकने में, इसी तरह से आपने जो कर्म बांधा है उसको उदय आने में अलग अलग समय लगता है। अलग अलग समय क्यों लगता है? वो जैसे परिणामों से कर्म बांधा है उस हिसाब से उसमें आबादा पड़ती है और उसी हिसाब से वो उदय में आया करते हैं। तो आप जो वर्तमान में कर रहे हैं वो प्राय करके उसका फल तो आपको हो सकता है अगले भाव में मिल जाए, हो सकता है 10 भाव बाद मिले, हो सकता है 1000 भाव बाद मिले, हो सकता है लाख भाव बाद मिले, हो सकता है करोड़ों भाव बाद मिले, हो सकता अनंत जन्म धारण कर लो इसके बाद वो कर्म उदय में आए। जैसे अलग अलग है, तुरंत नहीं आता, सभी कर्म तुरंत फल नहीं देते। जैसे कहा जाता है ना, एक बार भीष्म पिता ने या किसी ने उनके बारे में पूछा कि इन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया, कहावत के अनुसार, लोकोक्ति के अनुसार, कि इनको 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। कौन सा कर्म है? तो किसी अवधि ज्ञानी महाराज से पूछा तो उन्होंने उनके भाव देखे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते 99 भाव तक देखे। ऐसा कोई कर्म उन्होंने नहीं किया था कि जिसकी वजह से उनको बाणों की शैया पर लेटना पड़ता। लेकिन जब 100वां भाव देखा तो वो 100 भाव पहले किसान की पर्याय में थे, किसान की पर्याय में थे। प्रेरणा लेकर के जैसे से वो बैलों को हाँका जाता है ना, वो मिट्टी वगैरह हटाई जाती है, परगज से क्या कहलाती है, परेना नहीं, परगज से, परेना से परगज की मिट्टी हटाते हैं और उसी से बैलों को हाँकते भी है। हाँ, वो लेके जा रहे थे। अब रास्ते में एक सांप दिखा, सो उसको ऐसा छेद करके उसी परेना से और वृक्ष के ऊपर डाल दिया। वो वृक्ष था बबूल का, जिसके पत्ते में कांटे होते हैं। वैसे पत्ते में कांटे नहीं होते, लेकिन बबूल के पत्ते में भी कांटे होते हैं। वो सर्प जाके वहाँ पर छिद गया कांटों से, तड़फड़ाता रहा, छटपटाता रहा। अब वो लौट के आए, पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया कि अरे छटपटा रहा है, चल निकाल दो, निकाल दिया। तो उस समय जो कर्म बांधा वो कर्म अब 100 भाव बाद उदय में आया। कितने भाव बाद? तो ऐसे किसी के 1 भाव में ही, किसी के 100 भाव में, किसी के 1000 भाव में, किसी के लाख भाव में, किसी के करोड़ भाव में, किसी के अनंत भाव बाद भी बांधा हुआ कर्म उदय में आ सकता है। जैसे कोई फसल 2 महीने में 60 दिन में 60 होती ना, 60 दिन में धान आ जाती है, वो कोई 2.5-3 महीने में, कोई 4 महीने में, कोई 5 महीने, कोई 6 महीने में, कोई 8 महीने में, कोई 12 महीने तक में फसल अलग अलग आती ना। जैसा जो बीज बोया हो उसके अनुरूप वो फसल पकती है। तो इस तरह से कर्म भी होता है, अलग अलग उदय में आता है। तो आप ये मान के चलिए कि आप जो कर रहे हैं वो एक एक समय का एक भाव जो कर रहे हैं और एक्शन जो कर रहे हैं, पूरा जैसे ये ऑडियो वीडियो बन रही है, इसमें एक एक चेष्टा सारी रिकॉर्ड हो रही ना। अब जब भी कभी आप चाहें पूरी सेम जो कहते हो पूरी चेष्टा हाव भाव सब कुछ देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप जैसे जैसे एक्शन कर रहे हैं, जैसे जैसे भाव कर रहे हैं, सेम वैसे वैसे रिपीट होंगे, बाद में उदय में आएंगे, उसके अनुरूप आपको फल मिलेंगे। तो ये कर्तृत्व बुद्धि छोड़ने के लिए कि मैं किसी भी दुकान मकान का बेटा बेटी का करता हूँ, ये तब तक नहीं निकलेगी जब तक आपको पुण्य पाप पर विश्वास नहीं होगा कि स्वयं के द्वारा किए हुए कर्मों का फल ही इस जीव को भोगना पड़ता है। हम तो निमित्त मात्र हैं, हम सहयोगी हैं, हेल्पर हैं, बाह्य में साधन हैं, अंतरंग में तो उसकी कर्म का उदय चल रहा है। जैसे
यहाँ पर मान लो एक स्क्रीन लगा दिया है और उस पर कोई चित्र आ रहे हैं, कोई ड्रामा खेल कुछ भी आ रहा है, तो वो ड्रामा जो चित्र आ रहे हैं वो स्क्रीन की वजह से आ रहे हैं या उसी एम्पलीफायर में कोई पेन ड्राइव वगैरह लगी है उसकी वजह से आ रहा है ना। कोई सीडी, कोई कैसेट, कोई पेन ड्राइव वहाँ लगी है, उसकी वजह से स्क्रीन में चित्र आ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से बाह्य में आपके साथ में कोई आपको दुख देने वाला बन रहा है, कोई आपको सुख देने वाला बन रहा है, कोई आपको सम्मान दे रहा है, कोई आपका अपमान कर रहा है, कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, कोई आपकी निंदा कर रहा है। तो ये जो बाह्य में प्रशंसा, निंदा, सम्मान, अपमान, सहयोग, असहयोग करने वाले बन रहे हैं, वो किस वजह से बन रहे हैं? अंदर में चल रहा है जो सीडी, कैसेट, पेन ड्राइव, आपके कर्म का उदय, उसकी वजह से बाह्य में ये निमित्त बन रहे हैं। अभी जो दृष्टांत दिए, जैसे जीवनदर स्वामी का ले लो, श्रीपाल जी का ले लो, चाहे वो हनुमान जी का ले लो, या वो बालिका का जो दृष्टांत दिया है, तो इसमें बाह्य में जो माने असहयोग या सहयोग मिल रहा है वो उस जीव के अंदर में चलने वाले कर्म के उदय से बन रहा है। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत। अभी कुछ समय पहले पेपर में किसी ने सुनाया था कि कोई एक बालिका बोरिंग में गिर गई नीचे। बोलो, सुना था ना आप लोग ने? हाँ, तो और वो जीवित निकल आई। बोरे में गिरी किस कर्म के उदय से? पाप के पुण्य के? पाप के उदय से गिर गई। जीवित कैसे निकल आई? पुण्य के उदय से। अन्यथा वहां से कौन कैसे गिरी और कैसे निकली, आप सोचिए। तो ये, और दूसरा एक और पढ़ा था न्यूज़पेपर में या किसी ने, हाँ, बताया कि एक चलिए है, एक छोटे से बच्चे को किसी माँ ने नदी में फेंक दिया। वैसे कंस को ना कांसे की पेटी में बंद करके फेंक दिया था, ऐसे नहीं, ऐसे ही फेंक दिया उस बच्चे को। ये क्या है? पाप का उदय है। और उसको एक सांप ने ऐसा लपेट लिया, और लपेट करके वो सांप बहता आया, बहता आया, बहता आया, वहां तक आया जहां एक घाट पर लोग नहा धो रहे, कपड़े धो रहे थे, नहा रहे थे, वहां तक, पास तक वो ले आया। और जब लोगों की दृष्टि पड़ गई, अरे कोई बालक सा बहता आ रहा है, जब ये आवाज सुन ली सांप ने, तो उसने छोड़ दिया, लोगों ने उस बच्चे को उठा लिया। ये क्या है? ये पुण्य का उदय है। तो आपको इन सब दृष्टांतों से ये तो जानना मानना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि वस्तुतः हर जीव का अपना अपना पुण्य का, पाप का उदय होता है। उस पुण्य के उदय में कोई अनुकूल निमित्त बनते हैं, पाप के उदय में प्रतिकूल निमित्त बनते हैं। ये मोही अज्ञानी जीव जो है ना, जो अनुकूल में निमित्त बनते हैं, सहयोगी बनते हैं, सुख में निमित्त बनते हैं, हित में निमित्त बनते हैं, लाभ में निमित्त बनते हैं, उनसे राग करता है। और जो दुख में निमित्त बनते हैं, प्रतिकूल निमित्त बनते हैं, अपमान में, असहयोग में, तो उनसे द्वेष करता है। वस्तुतः इसे उनसे राग द्वेष नहीं कर। हाँ ठीक है, उपकार किसी ने किया है तो उपकार माने, प्रत्युपकार करे, कृतज्ञ रहे, ठीक है। लेकिन असहयोग किया है किसी ने, बुरे में निमित्त बना है, तो इसको उससे बैर नहीं बांधना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि पहले मैंने जो कर्म बांधे थे वो कर्मों का कर्जा उतर गया, अब मैं ऊर्ण हो गया। क्या मानना चाहिए? मेरे कर्मों का कर्जा उतर गया, अब मैं ऊर्ण हो गया हूं, ऐसा मान करके सामने वाले से द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, नफरत, बैर, विरोध, बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। अच्छा चलिए देखिए, जैसे प्रैक्टिकली अपन देखते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जा रहा था और एक बच्चे ने, वो बेरी के पास से गुजर रहा था, निकल रहा था, बेरी का वृक्ष होता ना, और एक पत्थर मारा बेर तोड़ने के लिए, और अचानक ये पहुंच गया और इसके सिर में लग गया और सिर फूट गया। आप क्या कहेंगे? उस लड़के ने मेरा सिर फोड़ दिया, यही बोलोगे ना? ठीक है, बोलेंगे ना? अच्छा, एक दूसरा व्यक्ति जा रहा था और पंखा गिर गया टूट कर नीचे और सिर फूट गया। जैसे पत्थर के लगने से टूटा फूटा था उतनी फूट गया उसके पंखा गिरने से। आप क्या कहोगे? मेरे पाप के उदय से पंखा सिर पे गिर गया और मेरा सिर फूट गया। क्या कहोगे? देखो आपकी लैंग्वेज देखो, इधर सुनो ध्यान से। जब कोई चेतन निमित्त बना व्यक्ति,
तो आपने कहा उसने मेरा सिर फोड़ दिया। और जब अचेतन पंखा निमित्त बना तो आप कह रहे हैं मेरे पाप की वजह से पंखा मेरे सिर पर गिर गया और मेरा सिर फूट गया। बताइए आपका निर्णय सही है? बोलिए ये जजमेंट ठीक है? क्यों वकील साहब? हाँ हाँ, पेड़ गिर गया, वो मर गया। लो अब कैसे, जब आया तभी पेड़ गिरा, तो आप क्या कहेंगे? उस जीव के पाप का उदय था इसलिए पेड़ गिरा, जब वो आया उसके नीचे तभी पेड़ गिरा और मर गया। चलो पंखा की ने से ही पेड़ की ले लो, है क्या कहा? क्या कहोगे आप सब लोग? किसने प्राण ले लिए? पेड़ ने ले लिए प्राण। हाँ, कुंडलपुर से लौट रहे थे, सुन रहे हो आप लोग? क्या कहोगे? उस जीव के पाप का उदय आया कि उसी समय वृक्ष टूटा, गिरा और बेल मर गए, ठीक है? और कोई व्यक्ति निमित्त बनता तो उस व्यक्ति ने उनकी जान ले ली, यही कहोगे ना? पर ये निर्णय ठीक नहीं है। ये है कि किसी भी कर्म का बंध कब होता है? जब कोई ना कोई द्रव्य यानी पदार्थ होगा, चेतन अचेतन क्षेत्र, कोई ना कोई स्थान होगा, कोई ना कोई टाइम होगा, कोई ना कोई कर्म का उदय होगा तो बंद होगा। ठीक इसी प्रकार से जब कर्मों का उदय तब होता है जब कोई ना कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है। इसी तरह से कर्म की उद्दीर्णा भी तभी होती जब कोई ना कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है। बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त के ना किसी कर्म का बंध होता है, ना किसी कर्म का उदय होता है, ना उद्दीर्णा होती है। तो हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप ये दो तरह की भाषा क्यों अपनाते हैं कि जब कोई चेतन निमित्त बनता है तो आप कहते हैं उसने मुझे मार दिया, उसने मुझे मेरा अपमान कर दिया, उसने मुझे सिर फोड़ दिया या गाली दे दी, और जब कोई अचेतन निमित्त बनता है तब आप कहते हैं मेरे पाप कर्म को उदय से ऐसा हो गया। हाँ? पाप कर्म को उदय तो दोनों के समय में है, जब कोई चेतन निमित्त बना तब भी आपके ही पाप कर्म का उदय हो, और जब कोई अचेतन निमित्त बना तब भी आपके ही पाप कर्म का उदय है। तो इसको मान के चलिए। इसी तरह से जब पुण्य का उदय होता है तो कोई व्यक्ति भी निमित्त बन सकता है और कोई अचेतन भी निमित्त बन सकता है। अब आप बताइए, एक व्यक्ति जा रहा है स्कूटर पर और एक चील सांप को पकड़ के ले जा रहा है, और वहीं उस चील के मुंह से वो सांप छूट गया जहां वो स्कूटर पर व्यक्ति पीछे बैठ के जा रहा था आराम से, वहां गिरा, उसको काटा और चील ने फिर से उठाया और ले गया सांप को। अब बताइए क्या है ये? सांप ने काट दिया, सांप की गलती है? देखना जरा आपकी कैसे कर्म का उदय है। वो ऊपर आकाश में वो ले जा रहा है चील सांप को, और वहीं गिरा उसके ऊपर और उसने काट भी दिया और फिर वो उठा के फिर ले गया। ये कर्मों की स्थिति देखिए। एक व्यक्ति 3 टायर एसी में बाहर आराम से सोता हुआ जा रहा है, ट्रेन की पटरी के ऊपर कुछ कर्मचारियों ने काम किया होगा और सब्बल वहीं छूट गई, और वो सब्बल पहिया से दबी और उचट करके उसे कांच को भेदती हुई आई, उस व्यक्ति को छिद गई, वो मर गया। अब आप बताइए, ट्रेन की पटरी से उचक करके कांच में से अंदर आकर के उस व्यक्ति को छिद गई, वो मर गया। क्या है ये? पुण्य का उदय कि पाप का? 3 टायर एसी में यात्रा कर रहा था, ये पुण्य का उदय था, और सब्बल कहां से घुस करके आके उसके प्राण ले लिए, ये पाप का उदय था। एक व्यक्ति खेत में काम कर रहा है और दूसरा व्यक्ति 4 व्हीलर लेके जा रहा है, दूसरा वाहन कोई आया या गाय आई, उसको बचाने के चक्कर में इस तरह से गाड़ी उतरी, नीचे के खेत में काम कर रहे व्यक्ति के ऊपर चढ़ गई और वो मर गया। देख लें जरा, ये सब दृष्टांत क्या बताते हैं? आपको इतने संस्मरण सुनाए गए, प्राणों के मतलब ग्रंथों के आपको प्रमाण दिए गए, इस सब से यही सिद्ध होता है कि इस व्यक्ति का अपना अपना पुण्य पाप कर्म का उदय होता है। पुण्य के उदय में कोई भी चेतन या चेतन निमित्त बनता, तब वो पुण्य अपना फल देता है। जैसे मान लो कभी आपने गुड़ खाया, सातवेदनी की उदीर्णा हो गई। पुण्य का उदय था ना सातवेदनी का, तो वो गुड़ के खाने से उसकी उदीर्णा हो गई। और कभी ये पुण्य का उदय, ये हवा कर रहा है, हमने कहा था ऐसे हवा करो, हैं?
तो ये चेतन निमित्त बन गए मेरी साता की उदीर्णा में, और कभी वो गुण निमित्त बना साता की उदीर्णा में। नहीं आ रहा समझ में, कठिन लग रहा। हाई कोर्ट भी फांसी दे देता, कभी छोड़ देता है। ये तो व्यक्ति के पाप का उदय होगा तो हाई कोर्ट फांसी की सजा सुनाएगा, पुण्य का उदय होगा तो आपकी फेवर में हो जाएगा निर्णय। समझ रहे ना आप? तो इन दृष्टांतों को सुन करके बंधुओं आपको यही धारणा बनानी है, ये श्रद्धा पक्की रखनी है कि जो कुछ भी मेरे साथ अच्छा हो रहा है वो मेरे पुण्य के उदय से हो रहा है, और जो कुछ भी मेरे साथ बुरा हो रहा है, चाहे देवरानी सता रही है कि जेठानी सता रही है कि सास सता रही है कि पत्नी सता रही है कि पति सता रहा है, वो मेरे पाप कर्म के उदय से। इसका मतलब सताने वाला ये ना सोचे कहे कि तुम्हारे पाप का उदय है, हम क्या करें। ध्यान रखना, ऐसा कहोगे तो आपके भी साथ ऐसे ही व्यवहार होने वाला है, आप तैयार रहिए। यदि आपने दूसरों को सताने के लिए कमर कस रखी है तो इसका फल भोगने के लिए भी कमर कस के तैयार रहना। ऐसा उल्टा अर्थ नहीं लेना कि हम क्या को सता रहे, तुम्हारे पाप का उदय है इसलिए हम निमित्त बन रहे। वो तो हमें बनने ही था निमित्त, आपके कर्म का उदय है ना था पाप का। ऐसा इस स्थान पर नहीं लगाना है। ऐसा तो तब लगाना है जब आपके सिर पर बीत रही होवे, तब सोचो कि भाई ये तो बेचारे निमित्त मात्र है, मूल तो मेरे कर्म पाप कर्म का उदय है। और जब आपके साथ में यदि कोई अनुकूल निमित्त बनता है तो ये समझना कि वैसे मेरे पुण्य का उदय है, लेकिन फिर भी ये निमित्त बन रहा, तो मेरा कर्तव्य क्या हो जाता है कि मैं इसके प्रति कृतज्ञ रहूं। ध्यान है ना, सिद्धांत को धर्म को ठीक से समझना कि जब कोई निमित्त आपके अनुकूल निमित्त बने तो आपको ये तो समझना है कि मेरे पुण्य का उदय है, इसलिए ये मेरे लिए सहयोग दे रहा है, अनुकूलता में, सुख में, हित में, लाभ में निमित्त बन रहा है। लेकिन इसके बाद भी आपको उसके प्रति कृतज्ञ रहना है कि आपका मैं आभारी हूं, आपने मेरा सहयोग किया। अब ये आप ये कह देंगे, प्रश्न उठाना चाहिए आपको कि महाराज जी जब मेरे पुण्य का उदय है और उस पुण्य के उदय में सामने वाला निमित्त बन रहा है, मेरा सहयोग कर रहा है, हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, लाभ पहुंचा रहा है, तो फिर इसका रोल क्या है? मेरे तो पुण्य का उदय था, मैं क्यों इसका उपकार मानूं? यदि उपकार नहीं मानेंगे तो आपके अंदर कृतज्ञता रूपी अवगुण आ जाएगा, वो आपको पाप का बंध कराएगा। इसलिए आपके पुण्य का उदय होते हुए भी आपको उसका उपकार मानना है, प्रत्युपकार करना है कि ये कृतज्ञता रूपी अवगुण मेरे अंदर ना आए। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि कोई आपको सता रहा है, पीड़ा दे रहा है, तो आपको ये तो श्रद्धान करना ही है कि मेरे पाप कर्म का उदय है, इसलिए ये मेरे लिए प्रतिकूल निमित्त बन रहा है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि उससे बैर नहीं बांधना है। क्यों? पाप का उदय आपका है, उधर पुण्य के उदय में सहयोगी बन रहा था तो उसकी तो कृतज्ञता उसके प्रति रहना है, कृतज्ञ रहना है, उपकार मानना है कि आपने मेरा सहयोग किया, जबकि है खुद के पुण्य का उदय। देखिए सिद्धांत कितना विचित्र है। आपके पुण्य का उदय हो तब भी आपको उपकार मानना है, अन्यथा कृतज्ञता रूपी गुण आ जाएगा। और जब कोई प्रतिकूल निमित्त बने तो ये समझना मेरे पाप का उदय है, और साथ ही उससे घृणा ईर्ष्या द्वेष नहीं करना है, बदले की भावना नहीं रखना, अन्यथा आपको नया फिर से पाप कर्म का बंध हो जाएगा। तो ये प्रसंग इसलिए चल रहा है कि आपको मद से बचना है, अहंकार से बचना है और विनय गुण को प्राप्त करना है। वो अहंकार कैसे आता है? कर्तृत्व बुद्धि से, भोक्तृत्व बुद्धि से, स्वामित्व बुद्धि से। बात पूरी हो नहीं पाई है, समय पूरा अवश्य हो गया है। एक बात मैंने कहना चाह रहा हूँ, ये मुकेश जी कुछ बताइए, थोड़ी सी बात आप सुन के जाएंगे, महत्वपूर्ण